हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने जो इकोनॉमिक्स प्लस टू के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार, इसके बारे में हम थोड़ा अर्थ इसका कर चुके थे। पूर्ण प्रतियोगी बाजार का क्या अर्थ है इसका, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब देखो, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर हमने बाजार का अर्थ पढ़ा था। बाजार मार्केट किससे कहते हैं इकोनॉमिक्स के अनुसार? है क्या आम रूप से आपसे पूछा जाए तो बाजार आप ये कहोगे जो क्रय विक्रय होता है वो बाजार होता है। लेकिन अर्थशास्त्र ये कहते हैं जहां पर भी क्रय विक्रय होता है, चाहे आप फोन के द्वारा ऑनलाइन कैसे भी आप क्रय विक्रय कर रहे हो, ये जरूरी नहीं होता क्रय विक्रय के समय दो व्यक्ति आपस में मिले। क्योंकि अब जब आप फोन पर वस्तुएं बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो इस स्थिति में पता नहीं होता किससे वस्तु खरीद रहे हैं, किससे बेच रहे हैं। उसके आधार पर हमने कुछ बाजार के भी प्रकार किए थे, जो कितने प्रकार के बाजार होते हैं, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर हमने प्रकार किए थे, स्थानीय, राज्य, प्रदेशीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उसके द्वारा हमने वस्तु के आधार पर भी किए थे। आगे जो आपका नेक्स्ट जो बाजार आते हैं वो दो प्रकार के बाजार आपके और रह गए। एक तो आता है खुदरा कीमत का बाजार होता है, एक आता है तो थोक कीमत का बाजार होता है, थोक कीमत का बाजार होता है, ठीक है। एक तो खुदरा कीमत हो गई, खुदरा बाजार, एक थोक बाजार। अगर हम बात करें खुदरा बाजार की और थोक बाजार की, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना ये बाजार के प्रकार, ये जो दो हमारे रह चुके हैं, बाकी हम कर चुके हैं, यानी बाजार के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। और ये बाजार कौन सा प्रकार है? बिक्री के आधार पर है, बिक्री के आधार पर। बिक्री आधार पर कैसे? खुदरा यानी जब वस्तु एक या दो, यानी एक ही ले सकते हो आप, यानी एक ही वस्तु, यानी एक जब सामान्य रूप से उपभोक्ता जब वस्तु को खरीदता है, जैसे हम बाजार में जाते हैं, एक वस्तु खरीद ले, दो वस्तु खरीद ले, वो खुदरा बाजार होता है। जैसे एक किराना की दुकान मान लेते हैं, गांव मोहल्ले के अंदर एक किराना की दुकान है, वहां से हम वस्तुएं इकट्ठी थोड़ी लाते हैं, सुबह ले आए, शाम को ले आए। माचिस चाहिए तो एक माचिस ले आए हम, या हमें कोई और चीनी चाहिए तो हमने 1 किलो 2 किलो ले आए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये होता है जो एक छोटे रूप में या एक या दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, नहीं विक्रय किया जाता है, ये बिक्री के आधार पर है। जैसे इसका उदाहरण मैंने बता दिया आपको, जैसे गांव मोहल्ले के अंदर किराना की दुकान होती है, जो गांव में होती है ना, और मोहल्ले के अंदर होती है शहरों में, वहां पर हम क्या लाते हैं, एक दो दो वस्तु ले आते हैं। और ध्यान रखना इसके अंदर जो कीमत होती है, इसके अंदर जो कीमत होती है वो खुदरा बाजार से सॉरी जो थोक बाजार से ज़्यादा होती है। तो जब हम एक दो वस्तु लाते हैं तो वो ज़्यादा कीमत की मिलेगी। लेकिन थोक बाजार वो होता है जिसके अंदर, यानी थोक में वस्तु खरीदी बेची जाती है, थोक में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। थोक जानते हो, यानी बड़े स्तर पर ज़्यादा वस्तुएं हम एकदम खरीद के लाते हैं, होता है ना। जैसे अपने मान लेते हैं रेडी से हमने 1 किलो सेब लेते हैं, तो वो हमें 150 रुपये बताता है, लेकिन हम उसको कहते हैं 4-5 किलो ले या 10 किलो ले, तो वो हमें 10-20 रुपये कम कर देता है। यानी जब वस्तुएं एक साथ इकट्ठी खरीदी और बेची जाती है वो होता है थोक बाजार, और इसके अंदर कीमत होती है वो क्या होती है, खुदरा बाजार से कम होती है, बाजार से कम। बात समझिए ना, कि बिक्री दर पर बाजार है वो दो प्रकार के होते हैं। तो खुदरा बाजार जिसके अंदर छोटे रूप में वस्तुएं खरीदी बेची जाती हो, एक या दो, ठीक है। थोक बाजार वो होती है जिसमें वस्तुएं थोक में खरीदी बेची जाती है, यानी इकट्ठी बहुत ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाती है और अधिक वस्तुएं बेची जाती है। तो इसके अंदर जो कीमत होती है वो इससे क्या होती है, कम, क्योंकि वस्तुएं इकट्ठी खरीदी जाती है। और जब ज्यादा मात्रा में जब वस्तु खरीदते हैं तो इसे हम बोलते हैं थोक बाजार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाजार के प्रकार। सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट प्रकार वो पढ़ रहे हैं तो समय के अनुसार है। किसके अनुसार है? समय के अनुसार। इसके अंदर हम डायग्राम भी बनाएंगे, सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यानी समय अनुसार, समय अनुसार जो बाजार के प्रकार हैं, बाजार के प्रकार बहुत ही बढ़िया है। आराम से सब कुछ सुनते चलना भाई, बढ़िया तरीके से। इसके अंदर जो आपका पहला बाजार होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। समय अनुसार में पहला बाजार होता है अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन
आ जाना। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भाई, हम इसके अंदर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अति अल्पकाल, हमें अर्थ तो पता होना चाहिए ना, उसके बाद हम कर पाएंगे। एक ही में पढ़ोगे अल्पकाल, ये समय तो है। एक इसमें पढ़ोगे आप दीर्घकाल, और एक इसमें पढ़ोगे आप अति दीर्घकाल। ठीक है, यानी 4 प्रकार की इसके अंदर चर्चा करेंगे हम बाजार की समय के अनुसार। अब आपके बारे में थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, अति अल्पकाल वो होता है जो बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय। अल्पकाल तो होता है समय कम होना, अल्प यानी कम काल यानी समय, लेकिन अति अल्पकाल यानी बहुत ही कम समय, अभी का समय मान लेते हैं। इसी टाइम अगर मेरे को कह दे भी ठीक है अभी 1 घंटे का, आधे घंटे का बाजार है, ठीक है, उसी टाइम में वस्तु खरीदनी बेचनी होती है, इसका मतलब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा कर सकते। अगर आज मैं मान लो यहाँ पर वस्तु बेच रहा हूँ और अब कह दे भी एकदम मांग बढ़ जाती है, आप पूर्ति को परिवर्तन करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसी टाइम में कहाँ से साधन ले आऊंगा, कहाँ से कच्चा माल ले आऊंगा, यानी उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसके अंदर पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी समय बहुत कम होता है। अल्पकाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। यानी इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तनशील साधनों को, इसमें तो कोई सभी साधन स्थिर होते हैं, ध्यान रखना, सभी साधन स्थिर होते हैं, यानी कोई भी साधन परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समय बहुत कम होता है, और समय बहुत कम होने के कारण हम साधनों को परिवर्तन नहीं कर सकते, साधनों में चेंज नहीं कर सकते। ये समय होता तो कम है, लेकिन बहुत कम नहीं होता, कुछ समय मिल जाता है। तो परिवर्तनशील साधनों को तो परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ साधनों को स्थिर रख लेते हैं। दीर्घकाल वो होता है इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बस आपको यही ध्यान रखना, ये मैं आपका अर्थ बता रहा हूँ आपको। अति अल्पकाल जिसमें सभी साधन स्थिर होते हैं, कोई साधन परिवर्तनशील नहीं होता। अल्पकाल जिसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं। दीर्घकाल जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और अति दीर्घकाल, ये बहुत अधिक समय की बात हो रही है, और इसके अंदर तो पूरे का पूरा मतलब तकनीक, बिल्डिंग, यानी सब कुछ पूरे का पूरे को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय होता है, और बहुत ज़्यादा समय के दौरान हम उत्पादन की प्रकृति को यानी उस उत्पादन मतलब नया उत्पादन कर सकते हैं, नई मशीनें, नई तकनीक लेके आ सकते हैं, हम बिल्डिंग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बहुत कम होता है, इसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है, इसमें बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अति अल्पकाल की, इसकी बात करते हैं अति अल्पकाल की। आप इसमें ये कह सकते हो, मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूं, अति अल्पकाल में समय बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसी कारण एक उत्पादक मांग के अनुरूप पूर्ति को कम ज्यादा या कम अधिक नहीं कर सकता। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सभी साधन स्थिर होते हैं, और मांग तो बढ़ गई लेकिन पूर्ति को नहीं बढ़ाई जा सकती। समय बहुत कम होता है, आज गांव के अंदर वस्तु बेचने जा रहे हैं, एकदम मांग बढ़ गई, तो उसी टाइम क्या उत्पादन कर लेंगे क्या हम? तो उत्पादन के लिए तो समय चाहिए भी, कच्चा माल भी लेके आना पड़ेगा, श्रमिक भी लाना पड़ेगा, उसके द्वारा हम उत्पादन करवाएंगे। लेकिन ये तो इतना कम समय होने का इतना, ना तो हम श्रमिक ला सकते हैं, ना हम कच्चा माल ला सकते, तो उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, ये इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जो विनाश युक्त, जो यानी शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तु होती है, वस्तुएं, उनका जो समय होता है वो अति अल्प। जैसे हम बात करें, दूध हमने इकट्ठा किया, तो ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, अगर उसको हम उसी दौरान हम खत्म कर उसको बेच देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम सब्जी की बात करें,
ऐसा थोड़ी है आज सब्जी की आवश्यकता एकदम बढ़ गई, मांग बढ़ गई तो हम उत्पादन कर देंगे। अरे सब्जी को लगाने में उसके बाद बेल होती है, उसके बाद उसके आगे मतलब उसके जो फल लगते हैं उसके बाद तैयार होती है। अगर आज ही मेरे को कहते सब्जी उत्पादन कर दो तो कहाँ से कर दूँ? मेरे को पहले ज़मीन भी लेनी पड़ेगी, मेरे को बीज भी लाने पड़ेंगे, उसमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी, कहीं 4-5 महीने के बाद सब्जी का उत्पादन होगा। इसका मतलब ये जो होते हैं इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप फल ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें हम उसका उत्पादन है उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, न तो कम कर सकते न बढ़ा सकते। जैसे इसके द्वारा हम आपको ये परिभाषा समझेंगे ना, अति काल में समय बहुत कम होता है, एक उत्पादक मांग के अनुरूप पूर्ति को कम अधिक नहीं कर सकता। इस बात को मैं आपको डायग्राम में लगाता हूँ, इस बात को समय बहुत कम होता है तो मांग के अनुरूप पूर्ति को कम ज्यादा नहीं कर सकता। इसी परिभाषा को, इसी अर्थ को, इसी बात को इसके द्वारा हम एक डायग्राम तैयार करते हैं। चलो ठीक है, देखो उसके बाद डायग्राम का अर्थ लिखेंगे, उसको व्याख्यात करेंगे। मैंने यहां पर ले ली वस्तु की पूर्ति, ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने कीमत। पूर्ति और मांग दोनों ले लेता हूं मैं, क्योंकि हमने ये लिखा था ना, मांग के अनुरूप पूर्ति को नहीं परिवर्तन कर सकता, इसका मतलब बढ़ा घटा नहीं सकता, ये बात हम परिभाषा में लिख चुके हैं। अब देखो हमने ये देखा था भी अल्पकाल में, अति अल्पकाल में पूर्ति को परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका मतलब जो पूर्ति वक्र होता है वो बिल्कुल स्थिर होता है, सीधी रेखा होती है। इसका मतलब पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने यहाँ ए बिंदु ले लिया, क्यू ले लिया, एस क्यू भी, इसके अंदर जो पूर्ति वक्र होता है वो बिल्कुल सीधा एक खड़ी रेखा होती है। इसका कारण होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकता, पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं एक पहले बता देता हूँ, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, पूर्ण प्रतियोगी में आपने बाजार पढ़ रहे हो, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? उद्योग के द्वारा। और उद्योग कैसे करता है? वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा, वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा। इसका मतलब जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र, जैसे मैं यहाँ छोटा डायग्राम बना देता हूँ, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र, जहां पर काट देंगे यानी ई बिंदु पर दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पर क्या होगा? वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पूर्ति वक्र तो आपने बना दिया, पूर्ति वक्र बढ़ाया कैसे? बिल्कुल स्थिर यानी सीधी रेखा। इसका कारण ये होता है क्योंकि पूर्ति नहीं परिवर्तन होती। ये बना दिया हमने डीडी वक्र यानी मांग वक्र। क्या बना दिया? डीडी वक्र, मांग वक्र को मैंने बना दिया। अब आपको पता है यहां पर दोनों क्या है? बराबर है, पूर्ति वक्र और मांग वक्र। तो यहाँ पर क्या है? पहला साम्य बिंदु है, ठीक है, यानी P कीमत पर एक उत्पादक क्या करता है? क्यू मात्रा की पूर्ति करता है। OP कीमत पर, OP कीमत है और मात्रा पूर्ति कितनी हो रही है? OQ पूर्ति हो रही है। अब एक मैंने अभी कहा था मांग के रूप, यानी अचानक क्या हुआ? ये सिस्टम आज का है। अचानक क्या हुआ? अचानक वस्तु की मांग बढ़ गई। हम जो वस्तु बेच रहे थे, विक्रय कर रहे थे, जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे थे उसकी मांग बढ़ गई। तो मांग बढ़ने का मांग वक्र कहाँ चला जाएगा? दाईं ओर ऊपर चला जाएगा। मांग बढ़ी है तो मांग बढ़ी है तो कहाँ चले गए? हम ऊपर की ओर चले गए। लेकिन अति अल्पकाल होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता, पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता। मांग तो बढ़ गई लेकिन पूर्ति परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साधन स्थिर होते हैं। साधनों में परिवर्तन, क्योंकि पूर्ति होती है वो साधनों के द्वारा ही तो होती है। उत्पादन के साधन मिलकर ही तो क्या करते हैं? वस्तु की पूर्ति करते हैं। जब साधन सभी स्थिर है, क्योंकि अति अल्पकाल है, तो पूर्ति तो परिवर्तन हो ही नहीं सकती। हाँ, मांग तो कम ज्यादा हो सकती है। मैं एक वस्तु खरीद रहा हूँ, हो सकता है 4 खरीद लूँ, मांग तो बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया साम्य बनेगा, ये ई ले लेते हैं, यहाँ E1 ले लेते हैं। तो इसके दौरान क्या होगी? सिर्फ कीमत बढ़ेगी, यानी कीमत P1 से क्या चली जाएगी? P2 पर चली जाएगी, बल्कि मांग पूर्ति क्या रहेगी? क्यों रहेगी? पूर्ति परिवर्तन हो रही है क्या? नहीं हो रही। चाहे आप देखो, एकदम मान लेते हैं मेरे पास 10 वस्तु है, खरीदने वाले 15 आ गए। अब मेरे को पता है मेरी वस्तु बिक जाएगी,
अब मैं 15 है तो 5 वस्तु का उत्पादन तो कर नहीं सकता उसी टाइम, खरीदने आ गए तो क्या करूं मैं, हाथ में तो है नहीं, ये लो उत्पादन 5 वस्तु का और बढ़ा दिया, आप ले जाओ, ठीक है। तो मैं, मेरे को पता है मेरी वस्तु बिक जाएगी, जब 15 व्यक्ति खरीदने आ गए तो मैं क्या करूंगा, इस वस्तु की कीमत को बढ़ा दूंगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कीमत तो बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में यही डायग्राम बता रहा है आपको, अभी पूर्ति तो अल्पकाल में क्या रहती है, स्थिर रहती है, पूर्ति तो अल्पकाल में क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। और मांग बढ़ने पर कौन बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, और मांग घट जाए तो क्या घटेगी, कीमत घटेगी, पूर्ति को कम नहीं कर सकते हम, यानी अति अल्पकाल में पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पूर्ति को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ कौन परिवर्तन होता है, कीमत ही परिवर्तन होती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर मैं, चलो वैसे ही पूछ लेते हैं कि अति अल्पकाल में यदि वस्तु की मांग घट जाए तो उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत है कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं पूछूं अति अल्पकाल में यदि वस्तु की मांग बढ़ जाए, बढ़ेगी तो बढ़कर दाईं हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे जी पूर्ति स्थिर रहेगी, और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत बढ़ जाएगी। पूर्ति स्थिर रहते हुए, क्योंकि अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है, अगर मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाएगी, अगर मांग कम होती है तो कीमत कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अति अल्पकाल में पूर्ति को क्या रखना है, स्थिर रखना है, उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, हम सिर्फ कीमत को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे 10 वस्तु थी और खरीदने सिर्फ 7 जने ही आए, 10 वस्तु की क्या थी, मान लेते हैं सब्जी थी मेरे पास, और मेरे को पता है ये तो यार खत्म हो जाएगी, अगर मान लो आज नहीं बिकेगी, तो होता है ना, सुबह महंगी होती है शाम को सस्ती हो जाती है, नहीं होती ना, घर से आते हैं ना सब घर पर वाले सब्जी वगैरह मंगवाते हैं तो वो कहते हैं शाम को आते हो लेके आना, शाम को सस्ती मिल जाती है। इसका कारण होता है वो रेडी वाले दुकान वालों को तो निकालना होता है यार, नहीं तो खराब हो जाएगी वो तो, क्योंकि वो तो एक अति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, दूसरे दिन बिकेगी नहीं वो तो किसी कीमत पर ही। इसलिए वो क्या कर देते हैं, कीमत को कम कर देते हैं, यानी क्यों, क्योंकि मांग कम है तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझो, पूर्ति कम नहीं कर सकते, मान लेते हैं आज मैं बेचने के लिए 10 किलो कोई सब्जी ले आया, तो ये थोड़ी है मेरी वस्तु नहीं बिकेगी तो चलो मैं 5 किलो को लेता हूँ, अब वो 10 किलो ले आया तो 10 ही रहेगी मेरे पास, न तो मैं उसको बढ़ा सकता न उसको मैं घटा सकता, सिर्फ कीमत कम करके बेच सकता हूँ, अगर ज्यादा मांग है तो कीमत बढ़ाकर बेच दूंगा बस। यानी अति अल्पकाल में, अब शर्तें ध्यान रखो, पूर्ति स्थिर रहती है, ठीक है, परिवर्तन कौन होती है, कीमत परिवर्तन होती है, ये बात ध्यान रखना। पूर्ति स्थिर रहती है और परिवर्तन कौन होती है, कीमत परिवर्तन होती है, ये हो गया आपका अति अल्पकाल। अब मैं इसके आधार पर डायग्राम को परिभाषित कर दूं, क्या लिख देता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल है, अब तो डायग्राम को देखकर ही लिखना है, इतना ही। आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे जैसा कि रेखा चित्र में, ये बातें मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको ये लिख के आनी है एग्जाम के अंदर, अगर प्रश्न आता है ना, अकेला डायग्राम बनाकर मत छोड़ाना, अकेला अर्थ बना के मत छोड़ाना, कि आपने अर्थ लिख दिया डायग्राम बना दिया, प्रश्न पूरा नहीं हुआ, प्रश्न पूरा इसको व्याख्या भी करनी है, और ये तो सिंपल है, याद करने वाली बात नहीं होती, डायग्राम देख कर ही लिखना है। जैसा कि रेखा चित्र में प्रारंभ में साम्य ए बिंदु पर है, ये बिंदु है ना ये, जहां पर मांग व पूर्ति दोनों बराबर है, और आपको बताया था दोनों बराबर होते हैं, वही तो साम्य होता है, यहाँ पर बराबर है ना, वही साम्य है, दोनों बराबर है। अति अल्पकाल में यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो एक उत्पादक पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता, अर्थात
अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र फिर सीधी खड़ी रेखा के रूप में होता है, खड़ी रेखा के रूप में होता है। तो कितनी बातें लिख दो, मांग बढ़ने पर पूर्ति वक्र नहीं बढ़ा सकता तो एक उत्पादक किसमें परिवर्तन कर देगा, कीमत को बढ़ा देगा। ये बातें और लिख दो, जैसे रेखा चित्र में दे रखा है, पहले ओपी कीमत थी OP1, मांग पूर्ति OQ थी, कीमत बढ़कर OP2 हो गई, OP2, लेकिन पूर्ति अभी तक OQ है, यानी OP कीमत OP1 कीमत वाली पूर्ति OQ थी और OP2 कीमत वाली पूर्ति क्या है, OQ है। इसका मतलब पूर्ति तो वही पड़ी है, पूर्ति परिवर्तन नहीं हुई, बल्कि परिवर्तन कौन हुई है, कीमत परिवर्तन हुई है। कैसे लिख सकते हो आप, किसी प्रकार से लिख सकते हो, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है भी आपको समझ कैसे आया है। इसको आप किसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हो, ऐसे परिभाषित कर सकते हो आप, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो आप, वो आपका डिपेंड है दोनों ही सही, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम दूसरा जो आपका बाजार है अल्पकाल का। ये तो गया अल्पकालीन, अति अल्पकालीन। हम समय को क्या बाजार पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरा बाजार आप करोगे अल्पकालीन बाजार। अब क्या पढ़ोगे आप, अल्पकालीन बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो अल्पकाल के समय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उत्पादन फलन में हमने पढ़ा था, ठीक है, और जो लागत की धारणा जो थी उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, अल्पकालीन लागत दीर्घकालीन लागत। तो अल्पकालीन बाजार वो होता है जिसमें, एक बार बता देता हूँ मैं, फिर परिभाषा लिखता हूँ। कुछ साधन स्थिर होते हैं, या आप कह सकते हो एक साधन स्थिर होता है, या अन्य साधन स्थिर होते हैं, और एक साधन परिवर्तनशील होता है। जैसे हमने श्रमिक को माना था परिवर्तनशील होता है, इस चीज को कर चुके हैं हम, इसलिए मैं ये बात पहले लिख दी। अब मैं अल्पकालीन बाजार की परिभाषा लिखता हूँ, बिल्कुल अति अल्पकाल की तरह, ठीक है। कैसे, अल्पकाल का समय या अल्पकाल में समय कम होता है तो एक उत्पादक मांग बढ़ने पर सिर्फ परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर परिवर्तन साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अब वो कैसी हो सकता है, पहले से उसके पास श्रमिक को उससे ओवर टाइम काम करवाए, कुछ ना कुछ पूर्ति बढ़ा सकता है। मान लेते उसको श्रमिक नहीं मिले तो जो श्रमिक पहले से उससे ज्यादा काम करवा लेगा, ओवर टाइम पैसे देगा उसको, तो पूर्ति तो बढ़ा सकता है ना। अब पूरी तो नहीं बढ़ा सकता, तो कुछ समय कम है, यानी स्थिर साधनों को तो परिवर्तन कर नहीं सकता वो, सिर्फ परिवर्तनशील साधन को यानी श्रमिक को परिवर्तन कर रहे हैं। तो अकेला श्रमिक थोड़ी उत्पादन करते हैं, उसको मशीनें भी चाहिए, ठीक है। तो जब श्रमिक बढ़ाएगा तो थोड़ा उत्पादन कम ज्यादा हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ। देखो अति अल्पकाल में तो पूर्ति में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, अल्पकाल में वो कुछ परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तन कर पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। अल्पकाल के में समय कम होता है, उत्पादक क्या कर सकता है, मांग बढ़ने पर सिर्फ परिवर्तनशील साधनों परिवर्तन करके थोड़ा परिवर्तन कर सकता है। यानी बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको परिभाषा लिखा दी है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको मतलब मथापच्ची करने की। अगर आपको इतना पता है, अल्पकाल का अर्थ आपको पता है, अति अल्पकाल का आपको अर्थ पता है, इसलिए मैंने पहले चारों बाजार के अर्थ लिखे थे, तो आपको जरूरत नहीं है। उसके आधार पर ही आपको क्या करनी है, परिभाषा को तैयार करनी है, नहीं उसके आधार पर ही आपको परिभाषा लिखनी है, कोई अलग से मैटर नहीं है इसका कोई।
अब मैं इसी परिभाषा के आधार पर इसका डायग्राम भी बना देता हूँ। देखो कैसे, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ली कीमत, यहाँ मैंने ली पूर्ति। देखो एक बार मैं अलग अलग बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसको तीनों जितने तीन बाजार आप पढ़ोगे ना, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, उसका इकट्ठा डायग्राम बनाएंगे। अति दीर्घकाल का तो कोई डायग्राम नहीं है, तो उसके अंदर तो पूरा मेटेरियल चेंज हो सकता है, बहुत लंबा समय होता है। इसे तीन ही डायग्राम आपको पढ़ने हैं, अति अल्पकाल का, अल्पकाल का और दीर्घकाल का। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ पहले आपका जो मान लेते हैं, ये आपका ये अल्पकाल था। और एक आपको बता देता हूँ, आप ये मत सोचना सर ये तो अति अल्पकाल में पढ़ा था। अब आपको सभी डायग्राम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अति अल्पकाल को तभी तो पता चलेगा ना कि परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन तभी तो पता चलेगा परिवर्तन का, वरना पता कैसे चलेगा। ठीक है, हमें अल्पकाल और अति अल्पकाल का पता कैसे चलेगा, वो डायग्राम बताएगा आपको। जैसे पहले ये जो मांग वक्र था वो डी था, क्या था, डी, यानी कीमत थी वो पी थी। जैसे मांग बढ़ी, क्या बढ़ी, मांग बढ़कर दाईं ओर चली गई। मांग, ध्यान रखना, जब भी कोई चीज बढ़ाएंगे हम, चाहे मांग को बढ़ाएंगे चाहे पूर्ति को बढ़ाएंगे, जब बढ़ता है वो दाईं ओर जाता है। मैंने आपको पहले कहा, जैसे मैं इधर मूव करूँ तो ये मेरा दायां है वो वृद्धि का, उसी का डायग्राम का दायां होगा, मेरा बायां है वो डायग्राम का बायां होगा। अब हमने क्या पढ़ा था भी, जब मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ने पर उत्पादक थोड़ा परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब पूर्ति वक्र इसमें स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि पूर्ति वक्र में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्ति वक्र में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, जो मैंने कर दिया यहाँ पर। पहला समय ये था ई बिंदु। अब नया समय कौन सा है, E1। इसमें क्या होता है, देखो इसमें कीमत भी बढ़ती है और थोड़ी पूर्ति भी बढ़ती है। देखो ये दोनों डायग्राम ना, अल्पकाल के अंदर तो सिर्फ हमने कीमत को बढ़ाया था, पूर्ति को अपरिवर्तन यानी स्थिर रखा था। यानी अति अल्पकाल में पूर्ति को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अल्पकाल में कीमत भी बढ़ती है और थोड़ी पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है ना, थोड़ा पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब कीमत बढ़ गई और थोड़ा परिवर्तन साधनों का प्रयोग करके हमने क्या की, पूर्ति को भी बढ़ा दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो नया डायग्राम आपका बना है वो S1 यहाँ पर बना है। अब यहाँ पर देखो पूर्ति वक्र स्थिर नहीं है, बल्कि थोड़ा पूर्ति वक्र को परिवर्तन किया, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल है और इसके द्वारा हम स्थिर साधनों में, परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके थोड़ी सी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। देखो उसके अंदर तो अल्पकाल में तो बिल्कुल स्थिर था, इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसमें अल्पकाल में कीमत भी बढ़ती है और पूर्ति भी बढ़ती है। जैसे हमने अति अल्पकाल में कहा था, जैसे मैंने आपसे प्रश्न भी पूछे थे, अति अल्पकाल में मांग बढ़ने पर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहोगे कीमत तो परिवर्तन होगी, पूर्ति स्थिर रहेगी। इसके अंदर थोड़ा पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है और कीमत भी परिवर्तन होती है। देखो मांग बढ़ने पर कीमत भी बढ़ रही है और पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन भी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सभी साधन स्थिर नहीं है, कुछ साधन परिवर्तनशील भी। ये आ गया जी आपका अल्पकाल। बस इतने ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब मैं इसके आधार पर, वैसे तो आप कर लोगे डायग्राम के बारे में, लेकिन व्याख्या में आपको वैसे बता देता हूँ। जैसा कि रेखा चित्र में OP कीमत थी, OQ पूर्ति थी। जैसे कि मांग बढ़ी, ठीक है, तो मांग बढ़ने के कारण उत्पादक ने परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके थोड़ी सी पूर्ति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, पूर्ति को बढ़ा दिया। तो इसके अंदर पहला समय E था, अब नया समय E1 है। ऐसी स्थिति में बाजार के अंदर उस वस्तु की कीमत बढ़कर OP से OP1 हो गई और मांग थोड़ी पूर्ति बढ़ जाती है, OQ से OQ1 हो जाती है। कीमत भी परिवर्तन होती है, पूर्ति भी परिवर्तन होती है। अति अल्पकाल में सिर्फ कीमत परिवर्तन होती है, पूर्ति परिवर्तन नहीं होती। हम आगे उसका डायग्राम बना दूंगा आपको, मैं एक टेबल भी बना दूंगा इकट्ठी तीनों की। आपको ध्यान रखना, अति अल्पकाल में सिर्फ कीमत परिवर्तन होती है, पूर्ति परिवर्तन नहीं होती। अल्पकाल में कीमत भी परिवर्तन होती है और पूर्ति भी परिवर्तन होती है, यानी कीमत भी बढ़ती घटती है और पूर्ति भी कम ज्यादा होती है, ठीक है।
लेकिन कम होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ साधनों को स्थिर रख रहे हैं। जब तक सभी साधनों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक पूर्ति को ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अब बात करते हैं हम अल्प दीर्घकाल की। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट, समझ आ गई ना। तीसरा बाजार आता है आपका समय के अनुसार दीर्घकाल का। कौन सा बाजार आ गया? दीर्घकाल का। और दीर्घकाल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसमें समय अधिक होता है और सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी कोई भी साधन इसके अंदर स्थिर नहीं होता, सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब मैं इसकी परिभाषा लिखूं, दीर्घकालीन क्या है? आप ये कहोगे दीर्घकाल में समय अधिक होने के कारण एक उत्पादक मांग के अनुरूप पूर्ति को कम ज्यादा कर सकता है। यानी अब मांग के अनुरूप ही हो जाएगा। इतना समय होता है, जैसे मान लो मांग बढ़ गई, 10% मांग बढ़ी तो वो 10% पूर्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। वहां पर तो क्या था, अल्पकाल में मांग 10% बढ़ गई लेकिन पूर्ति वो सिर्फ 5% ही बढ़ा सकता है, क्योंकि अल्पकाल है, उसमें सभी साधन परिवर्तनशील नहीं है। इसमें सभी साधन क्या है, परिवर्तनशील है। सभी साधन क्या है, परिवर्तनशील है, तो वो मांग के अनुरूप पूर्ति को कम ज्यादा कर सकता है। मांग के अनुरूप पूर्ति को क्या कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। यानी सभी साधन इसमें क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। बस इसके अंदर यही कहोगे आप भी, दीर्घकाल में समय अधिक होने के कारण, या आप कह सकते हो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होने के कारण एक उत्पादक मांग के अनुरूप, यानी जैसा मांग में परिवर्तन होता है वैसा पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। ये लाइन भी लिख सकते हो आप। एक उत्पादक या दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होने के कारण एक उत्पादक के द्वारा जैसा मांग में परिवर्तन होता है वैसा पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन, जैसा भी आप लिखना चाहो वैसा आप पर इच्छा है। अब इसके आधार पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूं भी। यहां पर मैंने क्या ली, कीमत। ठीक है, यहां पर मैंने क्या ली, पूर्ति। दिखाई दे रहा ना आपको, यहाँ पर मैंने कीमत ली, यहाँ पर मैंने पूर्ति ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ जी अलग मार्कर से, इससे बना देता हूँ। यह था आपका अति अल्पकाल का पूर्ति वक्र जो बिल्कुल स्थिर था। अति अल्पकाल का पूर्ति वक्र जो क्या था, बिल्कुल स्थिर था। ये बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि अति अल्पकाल में पूर्ति परिवर्तन नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये आपको डायग्राम बनाना है अभी। ये आपका पूर्ति वक्र हो गया। अब मैं बात करता हूं, ये था मांग वक्र T1 D1, यानी अति अल्पकाल में साम्य कीमत थी वो P थी। ठीक है, अब आती है अल्पकाल। अल्पकाल में जैसी वस्तु की मांग बढ़ती है, जैसी वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ती है, इसका मतलब मांग वक्र दाईं ओर चला जाता है। वैसे ही अल्पकाल में देखो, दीर्घकाल में तो पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अल्पकाल में पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये था आपका अल्पकाल का डायग्राम, उसमें कीमत थी वो ये थी। अब मैंने क्या कहा था, इसके अंदर मांग के अनुरूप, यहाँ पर देखो अल्पकाल में मांग के अनुरूप पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें मांग के अनुरूप, इसका मतलब पूर्ति को अधिक बढ़ाया जा सकता है। S2 इसके अंदर कीमत कम बढ़ती है और पूर्ति
ज्यादा बढ़ती है। आप देख लो, इसको ध्यान से देखो। अब इसको मैं आपको परिभाषित करता हूं, इस डायग्राम को। इकट्ठे बन गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अलग अलग देखना है। पहले अति अल्पकाल, पूर्ति वक्र स्थिरता, समय ये था, कीमत ये थी, ठीक है। मांग बढ़ गई, पूर्ति को परिवर्तन नहीं किया। अल्पकाल, जिसके अंदर मांग बढ़ी, पूर्ति को थोड़ा परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर कीमत भी बढ़ गई और पूर्ति भी बढ़ गई, ठीक है। इतनी कीमत बढ़ गई और इतनी पूर्ति बढ़ गई। दीर्घकाल, जिसके अंदर मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, इसका मतलब इसमें थोड़ी कीमत बढ़ गई, यानी इसको और ज्यादा परिवर्तन कर दिया, क्योंकि पूर्ति को देखो अति अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते, अल्पकाल में थोड़ा परिवर्तन किया और दीर्घकाल में इतना परिवर्तन कर दिया, यानी पूर्ति को और ज्यादा भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु की थोड़ी कीमत भी बढ़ जाती है, कई बार नहीं भी बढ़ती है, आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ी, और पूर्ति ज्यादा बढ़ती है। देखो अल्पकाल में तो इतनी पूर्ति बढ़ी और दीर्घकाल में इतनी ज्यादा पूर्ति बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भी जो दीर्घकाल होता है उसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और हम मांग के अनुरूप पूर्ति को घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपका बन गया जी डायग्राम। अब इसको मैं एक बार और डायग्राम को बनाता हूँ, यहाँ पर बड़ा सा, ये कोई बड़ा नहीं है, आप ये में सोच रहे सर ये पजल सा कैसे कर रहा है, ये तो अपने अलग अलग बना सकते हैं, ये तो हमने बस ऐसे ही बना लिया इकट्ठा, ताकि हमें पता होना चाहिए किसमें कितनी कीमत परिवर्तन होती है। देखो मैं इसको एक बार यहाँ को बना देता हूँ। हम बनाते हैं अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, तीनों का ध्यान से देखना। यहाँ मैंने कीमत ली, यहाँ मैंने पूर्ति ली, ठीक है। अति अल्पकाल में क्या होता है? पूर्ति स्थिर रहती है, पूर्ति खड़ी हुई रेखा होती है। इसमें अगर मांग परिवर्तन होती है तो पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। पी कीमत, यहाँ पर P1 कीमत, यानी अति अल्पकाल का मैंने क्या किया, रेड कलर से डायग्राम बना दिया, ठीक है। इसको बंद करके रख देता हूं। अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो उत्पादक थोड़ी पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है, यानी थोड़ी सी पूर्ति बढ़ा सकता है, तो थोड़ी पूर्ति बढ़ा सकता है, तो नया पूर्ति वक्र आप ये बना सकते हो। थोड़ा ना मार के चलता नहीं, यानी ये हो गया आपका अल्पकाल का पूर्ति वक्र S1 S1, ठीक है। अब इसको, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत भी बढ़ती है, लेकिन उसके अनुपात में कम बढ़ती है। क्यों बढ़ती है कम? क्योंकि हमने पूर्ति को भी परिवर्तन कर लिया है। अब बात करता हूं मैं दीर्घकाल की। दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में अल्पकाल से ज्यादा समय होता है और सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो पूर्ति को क्या किया जा सकता है? ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मैं कह दूं यहाँ पर S2 होता है। ऐसी स्थिति में देखो नया समय कौन सा है? ये तो है नया समय T1 अति अल्पकाल का, ये है अल्पकाल का, ये है दीर्घकाल का। इसका मतलब दीर्घकाल में क्या होती है? थोड़ी कीमत भी बढ़ सकती है और पूर्ति क्या होती है? ज्यादा। देखो अल्पकाल में तो इतनी बढ़ी, दीर्घकाल में इतनी बढ़ गई। इसका मतलब अल्पकाल में इतनी पूर्ति परिवर्तन हुई और दीर्घकाल में इतनी परिवर्तन हुई, और अति अल्पकाल में पूर्ति परिवर्तन हुई नहीं, सिर्फ कीमत परिवर्तन हुई। तो अब इसको आप दे सकते हो, देखो कह सकते हो आप, अति अल्पकाल में मांग बढ़ने पर कीमत ज्यादा बढ़ती है, देखो इतनी बड़ी, परिभाषित कर सकते हो। अल्पकाल में पूर्ति तो मांग बढ़ने पर थोड़ी पूर्ति बढ़ती है और थोड़ी कीमत भी बढ़ती है, देखो इतनी कीमत बढ़ी, इतनी पूर्ति बढ़ गई। अति अल्पकाल से तो कमी बढ़ी ना कीमत। दीर्घकाल में मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति ज्यादा बढ़ती है और कीमत कम बढ़ती है, देखो इतनी बड़ी। मैं यहाँ लगा देता हूँ ये तीर के निशान, देखो अति अल्पकाल की कीमत ज्यादा है, परिवर्तन हुई, अल्पकाल में कम परिवर्तन हुई, नीचे जा रही है ना, और दीर्घकाल में उससे कम परिवर्तन हुई। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति थोड़ी परिवर्तन हुई है, दीर्घकाल में पूर्ति अधिक परिवर्तन हुई है। बस ये आपका डायग्राम कंप्लीट है। समझिए ना।
बिल्कुल सिंपल सही है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं, तीनों को इकट्ठा किया बस। बस आपको देखो ये एक बिंदु तो आपको सेम ही रखना है, इसी से निकाल दिया करो सारी रेखा। बस यहाँ पर ध्यान देना आपको कि जो नया DD1 वक्र मांग वक्र बना है उसको कहाँ पर काट रहा है, अति अल्पकाल का यहाँ पर काट रहा है, अल्पकाल का यहाँ काट रहा है और दीर्घकाल का यहाँ काट रहा है। अपने आप को अपने आप पता चल जाएगा अभी कीमत कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, पूर्ति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, अपने आप आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ये आपके तीनों समय के अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके द्वारा आगे आपका जो चौथा बाजार आता है वो आता है अति दीर्घकाल का, अति दीर्घकाल। इसके अंदर बता चुका हूँ समय बहुत अधिक होता है, समय क्या होता है बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होने के कारण इसके अंदर पूरे का पूरा ढांचा ही परिवर्तन किया जा सकता है। यानी हम बिल्डिंग परिवर्तन कर सकते हैं, तकनीक परिवर्तन कर सकते हैं हम, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी टोटल हर चीज को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका कोई डायग्राम नहीं बनता, इसके अंदर तो उत्पादन की प्रक्रिया ही चेंज कर सकते हैं, स्थान ही चेंज कर सकते हैं, हो सकता है वस्तु ही चेंज कर ले, इतना समय होता है। मान लेते पहले बुक्स की किताबें बनाता था, ये फैक्ट्री थी, अति दीर्घकाल कहते हैं इतना समय आने वाला, मान लो पेन बनाने लग गया तो मैंने तो वस्तु ही चेंज कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा समय होता है, अति जो दीर्घकाल होता है। तो ऐसी स्थिति को हम डायग्राम के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते। इसके अंदर तो आप यही कहोगे कि बहुत अधिक समय होने के कारण वो क्या कर सकता है, अपने पूरे का पूरा ढांचा ही परिवर्तन कर सकता है, तकनीक परिवर्तन कर सकता है, बिल्डिंग परिवर्तन कर सकता है, यहाँ तक वस्तु के उत्पादन को परिवर्तन कर सकता है, यानी वस्तु को चेंज कर सकता है, वस्तु की पूरी प्रक्रिया बदल सकता है वो। और यहाँ तक तो हम तो यही भी कह सकते हैं अति दीर्घकाल तो इतना अधिक समय होता है बंदा मर ही जाता है, कहाँ डायग्राम बनेगा, तो बहुत ज़्यादा समय होता है। बहुत ज़्यादा समय तो इतना तो अमर थोड़ी है हम, कुछ अर्थशास्त्री ने कहा था इतना समय बाद तो लोग मर जाएंगे, तो उत्पादक वो ही मर सकता है बेचारा, वो कहाँ ध्यान देगा बेचारा, किसकी कीमत बढ़ रही है घट रही है, पूर्ति कम ज़्यादा हो रही है। तो अति दीर्घकाल का आपको किसी प्रकार का कोई भी डायग्राम वगैरह कीमत वगैरह की व्यवस्था नहीं करनी, आपको तो सिर्फ ये 3 बाजार याद रखने हैं, इसका तो सिर्फ अर्थ याद रखना है और ये डायग्राम आपको याद रखना है, बहुत सिंपल डायग्राम है। फिर अब आपको क्या करना है, आप देखो मैंने नहीं बताया आपको कीमत कम हो गई जी, मैंने नहीं कहा आपको अति अल्पकाल में कीमत ज्यादा परिवर्तन होती है, अल्पकाल में कम होती है, दीर्घकाल में उससे कम होती है, ये तो डायग्राम बता रहा है आपको। कीमत पहले ये थी, अति अल्पकाल में इतनी परिवर्तन हुई, अल्पकाल में इतनी हुई, दीर्घकाल में सिर्फ इतनी हुई, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। अति अल्पकाल में पूर्ति परिवर्तन नहीं हुई, वही रेखा पड़ी है, अल्पकाल में इतनी हुई, दीर्घकाल में इतनी हुई, यानी ज्यादा हुई। ये तो डायग्राम बताता है आपको, सिर्फ आपको ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अपने आप ही जैसे ये रेखा बनाओगे ना तो अपने आप को पता चलेगा कीमत किसमें बढ़ रही है, किसमें कम हो रही है, पूर्ति किसमें बढ़ रही है, किसमें कम हो रही है। ज़्यादा इसका मतलब सोचने रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये तो डायग्राम याद कर लो बहुत है इतना। तो डायग्राम किससे बना था, डायग्राम समय से बना था। अति अल्पकाल सभी साधन स्थिर होते हैं, अल्पकाल कुछ साधन स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं कुछ, दीर्घकाल सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने अलग जो समय के अनुसार बाजारों को कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है जो आपका प्रतियोगी बाजार का, प्रतियोगी बाजार का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी हम कीमत का निर्धारण भी करेंगे। वैसे तो बताया हुआ है दो कीमत का निर्धारण करती है, मांग और पूर्ति के द्वारा, लेकिन हम उसको डायग्राम के द्वारा हल भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।